नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं शेर सिंह के लघु कथा संग्रह समय चक्कर से लघु कथाएं। प्रस्तुत है कुंठित सोच शीर्षक से लघु कथा। वो सड़क के किनारे किनारे फराटे से गुजरती गाड़ियों से एहतियातन बचते हुए उत्तर दिशा की ओर सहज कदमों से चल रहा था। सड़क की दूसरी ओर उसी दिशा में समानांतर पर एक युवा लड़की भी पैदल चल रही थी। जब सड़क खाली होती तो वो उस युवती पर अपनी नजरें गड़ाते हुए उसे चलते हुए देखता और अपनी चाल को उसकी चाल के अनुरूप थोड़ी धीमी कर लेता। उसकी नजरें लड़की की पीठ और पार्श्व पर जैसे चिपक गई थी। उसके मन में बड़े गंदे और कुत्सित विचार उठ रहे थे। लड़की इधर उधर अधिक देखे बिना अपनी नाक की सीध पे चलती जा रही थी। दूसरी ओर समानांतर पर चलते हुए लड़की ने उसे शायद देख भी लिया था, लेकिन वो चलती जा रही थी। वो ऐसे सहज भाव से चल रही थी जैसे उसने देखा ही ना हो। आगे एक मोड़ आया। अंकल, आप इस तरफ आ जाओ। अचानक लड़की की आवाज उसके कानों में पड़ी तो वो सकपका गया। क्यों, क्या हुआ? लेकिन फिर संभल कर उसने पूछ ही लिया, आगे बैल आ रहा है, वो सींग मारता है। लड़की ने उसकी अधेड़ अवस्था को लक्ष्य कर सहज और भोले भाव से कहा। उसकी आंखें दाईं ओर घूमी। आगे एक पूंछ कटा सांड सड़क के किनारे किनारे दौड़ता सा उसकी ओर बढ़ता जा रहा था। वह बिदक कर सड़क पार करके दूसरे किनारे पर पहुंच गया जिस ओर लड़की चल रही थी। लड़की की निष्कलुष भावना को जानकर वो अपनी विकृत सोच को सोचकर अपने आप में लज्जित हो गया। प्रस्तुत है कर भला हो भला शीर्षक से लघु कथा। मैं बेंगलुरु के मैजेस्टिक बस स्टैंड में मैसूर जाने के लिए बस के इंतजार में खड़ा था। मेरा सारा ध्यान बस का अपने निश्चित स्टैंड पर आने के इंतजार में लगा हुआ था। अभी समय था, फिर भी मैं व्यग्रता से बस का इंतजार कर रहा था। मेरा सारा ध्यान इसी पर लगा हुआ था। अचानक मैंने अपने आगे किसी को झुकते हुए पाया। मैं हैरान रह गया। एक सुंदर सुदर्शन सा युवक सजीले वस्त्रों में मेरे चरण स्पर्श कर रहा था। उसके पास ही एक युवती भी थी। मैं अचकचाकर पीछे हो गया। कौन है? मैं पहचान नहीं पाया। युवक ने शायद मेरी मनोदशा भांप ली थी। बोला, सर मैं प्रकाश हूं, ये मेरी पत्नी सुजाता। मैं अभी भी असमंजस में था। मैं उसको अभी तक पहचान नहीं पाया। सर याद करें, 6 साल पहले बीजापुर के गांव में आप आए थे, रत्नाकर बाबू के घर। सर आपकी कृपा और आशीर्वाद से आज मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया हूं। TCS में काम करता हूँ, अच्छी तनख्वाह पाता हूँ। ये मेरी पत्नी है। सर ये सब आपके सहयोग, आपकी कृपा के कारण ही संभव हो सका है। युवक अपने बारे में कुछ भावुक होकर बताने लगा तो बलात् मुझे वह घटना याद आ गई। मैं बैंक के किसी काम से बीजापुर के उस गांव में गया था। वहां मेरी जिन लोगों से बातें हो रही थी उन्हें मैं बैंक की योजनाओं सुविधाओं के बारे में अवगत कराने का प्रयास कर रहा था। जब वहां से वापस जाने लगा तो एक अधेड़ महिला मेरे पास आई और कुछ देर उनके घर चलने का आग्रह करने लगी। मैं उसके आग्रह को टाल नहीं सका, उसके साथ चल पड़ा। महिला जब एक घर के पास रुकी तो मैंने घर की जर्जर हालत को देखकर समझ लिया यह महिला घोर गरीबी में जी रही है। उसने अपने घर के आंगन में एक खाट पर मुझे बैठने के लिए कहा। एक गिलास ठंडा पानी लिए वह एक लड़के और दुबले पतले से आदमी के साथ मेरे सामने थी। सर ये मेरे पति है, ये मेरा बेटा प्रकाश। इसने 12वीं परीक्षा में पूरे राज्य में 5वां स्थान प्राप्त किया है। कर्नाटक CET में टॉप किया है। सर ये हमारे लिए खुशी की बात है, लेकिन एक अफसोस भी है। मैं उसकी बातें सुनकर अभिभूत भी था और हैरान भी। मैंने उनको हार्दिक बधाई दी, पूछा कि उन्हें अफसोस क्यों है। महिला ने मेरे आगे अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, हम किसान हैं,
इसके इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस भरने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। हमें इसकी सफलता पर खुशी तो है, अफसोस इस बात की कि हम इसके आगे की पढ़ाई के लिए फीस भरने के काबिल नहीं हैं। महिला ने अपनी गरीबी और लाचारी में मुझे हिला कर रख दिया था, लेकिन मैं लड़के की योग्यता और प्रतिभा से अभिभूत था। महिला बैंक से इस बारे कुछ मदद सुविधा मिलने की आशा से मुझे अपने घर लाई थी। मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि चिंता न करो, आपके बेटे का इंजीनियरिंग कॉलेज में अवश्य एडमिशन हो जाएगा, यह जरूर इंजीनियर बनेगा। मैं उन्हें आश्वासन देकर वापस लौट आया। बैंक में आकर शाखा प्रबंधक से विचार विमर्श किया। सभी की राय थी कि ऐसे होनहार विद्यार्थी को अपने सपने को साकार करने का अवसर मिलना ही चाहिए। गरीबी के कारण उसका सपना टूटना नहीं चाहिए, उसकी प्रतिभा कुंठित नहीं होनी चाहिए। दूसरे दिन हम शाखा प्रबंधक के साथ पुनः उस गांव में गए और प्रकाश के घर में पहुंच गए। वे लोग घर ही भी थे। कागज पत्र तैयार करके उनके विलक्षण बुद्धि के धनी बेटे को हमने 4 वर्ष के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस, पुस्तकों आदि के लिए शिक्षा ऋण मंजूर किया और कॉलेज फीस की पहली किस्त का ड्राफ्ट उन्हें थमा दिया। वे लोग हमारे द्वारा समय पर उनकी सहायता से अत्यंत भावुक हो गए थे। प्रकाश अत्यधिक प्रसन्न हो गया था, बार बार अपना आभार व्यक्त कर रहा था। मैं भी संतुष्ट और प्रसन्न था कि चलो किसी के काम तो आए। लेकिन 6 वर्ष के मध्य में मैं ये भूल चुका था, परंतु प्रकाश ने मुझे पहचान लिया। वो मुझे आज भी नहीं भूला। उसकी विनम्रता अपनी कृतज्ञता को मेरे चरण में झुककर व्यक्त कर रहा था। मैं उस दिन भी उससे अभिभूत था और आज फिर उसके सदहृदय सदाशियता से अभिभूत था। उसकी विनम्रता, उसकी कृतज्ञता को देख मैं भावुक हो गया। मुझे लगा कि मेरी आंखें नम होने को है। मेरे लिए आत्मसंतुष्टि और गर्व का मिश्रित एहसास था। ये थी शेर सिंह के लघु कथा संग्रह समय चक्कर से कुछ लघु कथाएं। आज के लिए इतना ही। फिर मिलता हूँ इसी संग्रह से कुछ और लघु कथाओं के साथ। नमस्कार।